पिता प्रताप रोग पहचाने, बल अभिमान सूर से जाने। प्यारे YouTube सनातनम YouTube चैनल पर जुड़ने वाले मेरे भाई बहन और जिज्ञासु, आज का हमारा ये वीडियो साप्ताहिक वारों की श्रेष्ठता और उनका उपयोग जन सामान्य एक मानव अपने जीवन में किस प्रकार कर सकता है उस पर आधारित होने वाला है। बिल्कुल ज्योतिषी महत्व को हम इससे हटा नहीं सकते हैं। तो आज का ये वीडियो ज्योतिष के गूढ़ रहस्य महत्व को तो सम्मिलित करेगा ही करेगा, लेकिन एक जनमानस में वार अनुसार हमको अपनी दिनचर्या किस प्रकार निभानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जातकों के मन में होता है और उसी के लिए आज का ये वीडियो है। चलिए अपनी यात्रा पे आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सप्ताह में 7 वार होते हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। रविवार का जो अधिष्ठाता ग्रह है वो सूर्य है, यानी कि हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ज्योतिर्विदों ने, जैसा कि आपको जानकारी है कि रविवार को सूर्य से संबोधित किया है, यानी रविवार को सूर्य की ऊर्जा एनर्जी से सम्मिलित किया है। अब एक आम जातक जिसको ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं है और उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कठिनाई, परेशानियां आती हैं, तो वो क्या करे जिससे कि सूर्य अगर किसी के लग्न कुंडली में उतना अच्छा कार्य नहीं कर रहा है और उसको सूर्य से समस्याएं जीवन में आ रही हैं। अब सूर्य से आने वाली समस्याएं क्या हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूर्य देखिए, सूर्य सबसे प्रथम जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक्स ने बताया, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, सूर्य राज सत्ता का कारक है, सूर्य हमारी हड्डियों का भी कारक है, सूर्य हमारे नेत्रों का कारक है। अब आपके जीवन में, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी जातक या जातिका का उसके कार्य क्षेत्र में उसके सुपीरियर से, उसके बॉस से रिश्तों में जो मधुरता या जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और ये प्रश्न हमारे ज्योतिष जीवन में आए दिन हमारे पास आता है कि आचार्य जी आप हमें गाइड करें या हमें बताएं कि हमारा बॉस हमको सपोर्ट क्यों नहीं करता है, या आचार्य जी हमारे पिता से हमें जो सहयोग वांछित है वो हमें क्यों नहीं प्राप्त होता है, या आचार्य जी गवर्नमेंट में हमारे कई सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, हमारी कई सारी फाइल्स हैं जिनकी हमारी इंक्वायरी चल रही है। तो ये, या किसी को नेत्रों की प्रॉब्लम है, किसी को हड्डियों से, अस्थियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम जिस किसी भी जातक के जीवन में चल रही हैं, तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके जन्म कुंडली में सूर्य की ऊर्जा बाधित है, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका कि उसको क्या करना है, यानी कि सूर्य उतना अच्छा कार्य उसके जातक के कुंडली में नहीं कर रहा है और उसको हर हालत में कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा। अब किसी भी ग्रह को मित्र बनाने के लिए या उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ी ही साधारण सी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में साझा कर रहा हूं। पहली चीज है, देखिए, सेवा। मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से ज्योतिष पढ़ के आता हूं, वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे नगों का या मंत्रों का महत्व नहीं है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन जो सबसे पहली चीज होती है, जो हम जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो है सेवा। और सूर्य जिस रिश्ते को हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया है, वो है पिता का रिश्ता। तो अगर आपका सूर्य, और जो पिछली समस्याएं हमने आपको अभी इस वीडियो में बताई हैं कि ये जीवन में अगर कठिनाइयां आ रही हैं, तो सबसे पहला काम रविवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने पिता से संबंधों में सुधार करें। आज मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हैं, तो रविवार के दिन
कुछ देर के लिए ही सही अपने पिता से फ़ोन पे बात करें, उनके हालचाल लें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे उनको अपनी बातों से ये एहसास कराएं कि आप भले उनसे दूर हैं लेकिन हमेशा आपका मन उनके साथ है। किसी भी सहयोग के लिए वो कभी भी आपको याद कर सकते हैं और आप हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए, इससे बहुत कुछ हो या ना हो ये एक दूसरी बात है, लेकिन वो एनर्जी, जो ऊर्जा जो पिता के रूप में सूर्य काम करता है, वो जरूर बैलेंस होगी आपकी कुंडली में। दूसरी चीज बड़ी साधारण सी बात है कि सूर्य का जो रंग होता है, सूर्य की जो सुगंध होती है, सूर्य का उसको हम अपने शरीर पे धारण करें। जैसे कि आप देखिए, सूर्य का रंग लाल होता है, तो आप अगर मान लीजिए आपके पास धन का अभाव है, ज्योतिष के आचार के द्वारा बताया हुआ माणिक या महंगा रत्न आप नहीं पहन सकते हैं, तो एक लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, रोली का टीका लगा सकते हैं। आप रविवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के बाद, सूर्य नमस्कार करने के बाद, विश्वास मानिए आपके सूर्य की ऊर्जा बैलेंस जरूर होगी। उसके बाद अगर हम सुगंध की बात करें तो गुलाब जल, क्योंकि गुलाब का रंग जो है सूर्य से मिलता जुलता होता है और लाल होता है, और गुलाब हमारे शास्त्रों में गुलाब को और गुलाब जल को सूर्य से इंगित किया है। अब अगर रविवार के दिन आप सूर्य का वैदिक, लौकिक, तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो आपके लिए एक श्रेष्ठ उपचार हो सकता है। सूर्य से होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या जो अभी हमने आपको पहले चर्चा करी, उस समस्याओं से अगर आपका जीवन ग्रसित है तो मेरे बताए हुए जो उपचार हैं उनको आप करें और विश्वास माने आपको सूर्य की श्रेष्ठ ऊर्जा आपके जीवन में प्रसारित होगी और आपको जो सूर्य ग्रह से रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और जुड़ना चाहता हूँ। हमारे बहुत से जातक